हेलो माय डियर स्टूडेंट, यूएम क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपको 10th क्लास का ज्योमेट्री यूनिट जो है वो समाप्त कराने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का हर एक बात बतला दिया जाएगा जिसकी सहायता से आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी परेशानी और दिक्कत नहीं आने वाला है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 10th के ज्योमेट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब आपका ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा स्टूडेंट्स। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं भन्नाट तरीके से। चलिए, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट यूनिट क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। सेकेंड यूनिट क्या था, अलजेब्रा, बीजगणित। थर्ड यूनिट क्या है, जियोमेट्री। और फोर्थ यूनिट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 5 मेंसुरेशन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक और 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन केवल हम लोग किस पे बात करेंगे आज, जियोमेट्री पे। और जियोमेट्री से 100 में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 100 में 20 मार्क्स का। लेकिन स्टूडेंट्स अभी क्या हुआ है कि सभी क्वेश्चन डबल दे रहा है। मतलब आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहा है जिसमें से आपको 100 नंबर का ही बनाना है। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मतलब कि 20 की जगह पर 40 नंबर आपका आ जाएगा अगर आप केवल ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो, ज्यामिति पढ़ लेंगे तो। जान लीजिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनाना है। ज्योमेट्री का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी किताब का क्वेश्चन बना सकते हैं। वैसे तो ज्योमेट्री में 4 चैप्टर आते हैं। सबसे पहला नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय और इसका उपयोग, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। और वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट टू अ सर्कल, वृत्त की स्पर्श रेखा। और उसके बाद लास्ट में रचना है। तो देखिए, बारी बारी से सभी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ने से पहले स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री है क्या। थोड़ा सा ज्योमेट्री पे फोकस करते हैं, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ज्यामिति, जया प्लस मिति। जया एक संस्कृत शब्द है। जया एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ कोण होता है। जया को हिंदी में कोण कहते हैं। और मिति मतलब होता है माप, मतलब कोनों की माप, कोनों का माप, कोनों का मापों का अध्ययन करना है इस ज्योमेट्री चैप्टर में, ज्योमेट्री यूनिट में। चलिए, और कोनों का माप, जैसे ये देखिए, आप इस कोण को आप माप रहे हैं ABC। ये देखिए, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, इसी को कोण कहते हैं। जब 2 किरण एक ही बिंदु पर मिलती है, जब 2 किरण का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उसके द्वारा बना जो झुकाव पैदा होता है, जो झुकाव पैदा हो रहा है, उसी को कोण कहते हैं। तो कोण, पॉजिटिव कोण, ये आपका क्वाड्रेंट है। तो आप अगर एंटी क्लॉक चलिएगा, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो पॉजिटिव कोण बनता है। और घड़ी के दिशा में चलिएगा क्लॉकवाइज तो ऋणात्मक कोण बनता है। ये बात है स्टूडेंट्स। हम लोग जानते हैं कि ज्यामिति मतलब क्या होता है, कोणों का माप, मतलब आकृतियों का अध्ययन, फिगर का अध्ययन, फिगर का नॉलेज ही ज्योमेट्री कहलाता है। ज्योमेट्री के पिता यूक्लिड को कहा जाता है। ये सब बात था इम्पोर्टेंट, बता दिए हम। अब ले चलते हैं चैप्टर पे। और चैप्टर पे थ्योरम ही आई है। थ्योरम जानिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसका थ्योरम है थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। ये थ्योरम पढ़ने के बाद, थेल्स थ्योरम पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा। देखिए स्टूडेंट, और थेल्स थ्योरम हम प्रूफ भी करा देंगे, आप देखते रहिए वीडियो। देखिए, थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आता है 5 मार्क्स में। तो देखिए, सबसे पहले होता क्या है ये बतलाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है, छोटा सा बच्चा भी जान जाएगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस पर में सब कोई जानता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और ये कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है समकोण त्रिभुज में। और इस चीज़ को भी प्रूफ करा देंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम पर फोकस करते हैं। तो थेल्स थ्योरम क्या है ये जानेंगे और उसके बाद उसको प्रूफ कर देंगे और उस पर क्वेश्चन भी बना देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, थेल्स थ्योरम त्रिभुज पे ही है। तो त्रिभुज एगो देता है और उसमें कहता है कि एक समानांतर भुजा है। अब त्रिभुज में 3 भुजा होता है। त्रिभुज में देखिए एक AB भुजा है, एक BC भुजा है, एक AC या CA भुजा है। भुजा 3 ठो होता है। तो देखिए इसमें BC के पैरेलल एक भुजा है DE, मतलब DE पैरेलल BC, ये आपको देगा। तो ये जब प्रश्न से देगा तभी थेल्स थ्योरम लगाते हैं। जिस प्रकार 90 डिग्री का एंगल देगा तभी पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। उसी प्रकार स्टूडेंट, जब किसी भुजा के समानांतर कोई भुजा हो तभी थेल्स थ्योरम काम करता है। और थेल्स थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट्स? कहता है कि जो भुजा पैरेलल है उसको छोड़ देना है, आपको उसको नहीं लेना है। तो कौन कौन बचा भुजा? एक भुजा बचा AB और एक बचा AC। तो AB ये बटा हुआ है AD और DB में, ध्यान से समझना है। AB बटा हुआ है किसमें किसमें? AD में और DB में। तो AD बटा DB और AC किससे बटा है? AC बटा है AE और EC में, AE बटा EC। ये अनुपात बराबर होता है, ये चीज़ है। और इस चीज़ को हम प्रूफ करा देते हैं। अब देखिए इस चीज़ को भी प्रूफ करना है लेकिन आपको याद तो करना है। और हम जानते हैं कि A प्लस B के होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। देखिए हम क्यों समझा रहे हैं, इसका कारण है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। क्वेश्चन तो आपका फार्मूला से ही बनेगा, फार्मूला से ही बनेगा कि बायां अनुपात और दायां अनुपात बराबर होगा। इसी से क्वेश्चन बनेगा। कैसे आया वो बाद का बात है, लेकिन हम प्रूफ करा रहे हैं। लेकिन प्रूफिंग आपको काम नहीं करता है। जो आपका बना बनाया ये फॉर्मेट है, ये फार्मूला है, ये सूत्र है, आपका जो निचोड़ है यही काम करता है। चलिए इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए इस पे क्वेश्चन भी होता है। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ये भुजा AD 3 सेंटीमीटर है और DB है 6 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर AE। और आपका EC का मान पूछ देगा, कहेगा कि त्रिभुज ABC में AE 3 सेंटीमीटर और DB 6 सेंटीमीटर और DE समानांतर BC है तो, और AE 5 सेंटीमीटर, तो EC का मान निकाले। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ऐसे लिखना है कि BC समानांतर DE ये दिया है, गिवन है, लिखना है थेल्स प्रमेय से और यहाँ मान पुट कर देना है। AD का मान कितना है? 3 सेंटीमीटर और DB का मान 6 सेंटीमीटर, AE का मान 5 सेंटीमीटर और EC का मान नहीं दिया है। x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे कट भी जाएगा, 3 2 जा 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो पूरा AC कितना हो जाएगा? 10 और 5 15 सेंटीमीटर। तो आपको थ्योरम मालूम रहेगा तभी ना आप EC निकाल पाइएगा। आपको मालूम रहेगा कि हाँ बायां अनुपात और दायां अनुपात बराबर होता है थेल्स थ्योरम से, तभी ना निकाल पाइएगा। चलिए स्टूडेंट, आप लोग बातों को समझे होंगे। अब देखिए, और थ्योरम में जो विलोम होता है वो सत्य होता है। इसे समानांतर देगा तो अनुपात बराबर, अगर अनुपात ही दे दे, पहले अनुपात ही दे दे तो विलोमतः समानांतर हो जाएगा रेखाएं। समझ में आएगा? देखते रहिए वीडियो को। सबसे पहले थेल्स थ्योरम सिद्ध कर देते हैं, बस थोड़ा सा देर लगेगा। देखिए DE समानांतर BC आपको दिया है। आपको प्रूफ क्या करना है कि AD
बटा में DB और AE बटा में EC। और ये भी याद रखिए, जो समानांतर होता है उसको छोड़कर ये फुल बटा हाफ और फुल बटा हाफ भी बराबर हो जाएगा, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो। ऐसा नहीं है कि AD बटा DB और AE बटा EC ही बराबर होता है, AC बटा AD AC बटा AE भी बराबर होता है, चाहे AC बटा DB AC बटा EC भी बराबर होता है, दोनों तरफ एक जोड़ने से, वो भी सही है। लेकिन अभी हाफ बटा हाफ ही पढ़ रहे हैं, हाफ बटा हाफ ही पढ़ रहे हैं। चलिए बातों को समझे होंगे। देखिए प्रमाण, देखिए प्रमाण, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको 4 रेखा खींचना है, इस पे लंब डालना है DM और इस पे EN लंब डालना है, और D से C को मिलाना है, E से B को मिलाना है, और 4 को क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले ADE का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो बोले त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार, इस बाएं से आधार क्या है AD और ऊंचाई क्या है EN, तो AD इंटू EN, समीकरण 1। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज निकालना है, फिर किसका, ADE हो गया तो चलना है DEB में, BDE में, ये बाएं वाला त्रिभुज में चलना है। चलिए देखिए BDE में, त्रिभुज BDE में, तो इसका आधार क्या है BD, आधार क्या है BD, और ऊंचाई क्या है, अधिकोण त्रिभुज का शीर्षलंब बाहर होता है, अधिकोण त्रिभुज का शीर्षलंब कहाँ होगा, बाहर ही ना होगा, तो ये EN लंब है, तो EN लंब है, समीकरण 2। और दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और EN भी कट जाएगा 1/2 से, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा AD बटा में BD, समीकरण A। समीकरण क्या A। जिस प्रकार आप स्टूडेंट बाएं चले हैं, बाएं ADE में और BDE में, उसी प्रकार आप दाएं चलना है 2 बार, ADE में और फिर DEC में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्टूडेंट देख लेते हैं। देखिए कोई बात नहीं, ये 1 है, ये 2 है और ये A है। चलिए तो फिर लिखेंगे ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार अब की आधार क्या लेंगे AE, 1/2 AE लेंगे। उस टाइम AD लिए थे बाएं साइड, अब की दाएं साइड AE, तो लंब कौन हो जाएगा DM, लंब कौन हो जाएगा DM। अब फिर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC में, त्रिभुज 1/2, आधार क्या लेंगे EC और ऊंचाई क्या लेंगे DM, और दोनों को भाग देंगे, 3 को और 4 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, और आपका आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर में AE बटा EC, समीकरण B। हमको RHS को बराबर करना है, यही ना प्रूफ करना है, AD बटा DB AE बटा EC, AD बटा DB AE बटा EC, इस RHS को बराबर करना है। तो RHS बराबर कब होगा, जब दोनों का LHS बराबर होगा, जब दोनों का LHS बराबर तब ना RHS बराबर होगा। तो देखिए LHS में जो अंश है वो बराबर है, हर बराबर नहीं है, ये है AD BDE और ये क्या है DEC। और हम जानते हैं 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े हैं कि 2 त्रिभुज का आधार एक ही हो, दोनों का आधार क्या है DE, और दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इस भाषा को लिखने के बाद LHS बराबर हो जाएगा, तो RHS बराबर हो जाएगा। तो भाषा को लिख दीजिए, चूँकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिए त्रिभुज BDE और DEC का एक ही आधार क्या है, एक ही आधार क्या है जी स्टूडेंट, एक ही आधार क्या है DE है, दोनों का आधार क्या है DE है, क्या है DE है, और दोनों एक ही समानांतर रेखाओं
के बीच स्थित है। ये बात है कि जब दो घर का आधार एक ही हो और दोनों का हाइट सेम हो तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। वही बात यहाँ पे लिखना है। दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर होगा। ये बात लिखने से ये दोनों का ए और बी का LHS बराबर हो गया। LHS बराबर हो गया तो RHS बराबर होगा। इसलिए ए तथा बी से इतना बराबर इतना लिख दीजिए। RHS बराबर लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं ए तथा बी से लिख दीजिए AD बटा DB AE बटा EC। प्रूव्ड। आप लोग को समझ में आएगा, गारंटी समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, आपको 4 बार क्षेत्रफल निकालना है। 2 बार बाएं क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, और 2 बार दाएं क्षेत्रफल निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, और एक भाषा लिख के RHS को बराबर कर देना है। आपका थेल्स थ्योरम प्रूफ हो गया। तो हार्ड नहीं है स्टूडेंट, इसको उतार लीजिए। और ये उतारने के बाद, क्योंकि देखिए आप इसको याद कर लीजिएगा, 1-2 बार अपने से आप बना लीजिएगा, 2-3 बार अपने से प्रूफ कर लीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, आपको लिखने आ जाएगा और आपका 5 नंबर आ जाएगा। हमेशा पूछता है थेल्स थ्योरम। और इसका विलोम भी सत्य है, इसका विलोम भी क्या है, सत्य है। जैसे मान लीजिए, देखिए विलोम क्या है। जैसे एक त्रिभुज है PQR, और उसमें कह दे कि PM और MQ का जो अनुपात है PN और NR के अनुपात के बराबर है, ये है, तो क्या होगा। तो देखिए जो है दिया है उसको रंग देते हैं, PM बटा MQ और PN बटा NR। तो बचा कौन, MN बचा और QR बचा। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स थ्योरम के विलोम से आपका MN समानांतर होगा किसके, QR के। स्टूडेंट ये एकदम आसान चीज़ है। देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट बात है आपको बताने वाले हैं, क्योंकि उसको जानने के बाद आपसे क्वेश्चन बहुत ही बेधरान तरीके से बनेगा, मतलब खतरनाक तरीके से। देखिए जैसे मान लीजिए कि ज्यामिति में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कि अगर कोई कोण समद्विभाजित हो रहा है, जैसे AD कोण A का कोण समद्विभाजक है, ये चीज़ दिया है, ये चीज़ दिया होगा, तो आपको अपने मन से एक चीज़ लिख देना है। ये कोण 2 बराबर भागों में बट रहा है, मतलब कि कोण BAD और CAD बराबर है। कोण BAD और CAD ये बराबर है, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो ये जो कोण बटेगा वो देखिए कोण किससे मिल के बना है, AB से और किससे, AC से। AB से और किससे, AC से। तो AB और AC का अनुपात, और जो AB का ये किससे रिलेटेड है, B से, तो B से BD आधार का अनुपात बराबर होता है AB AC। तो B का छोर D तक और C का छोर D तक, ये दोनों का अनुपात का होगा, बराबर होगा। दोनों का अनुपात का होगा, बराबर होगा। चाहे ये कोण समद्विभाजक आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, चाहे बाहर हो। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, ये कोण मान लीजिए ये कोण है। अब ये जो AD है, इसको AD इस कोण को बाह्य से समद्विभाजित कर रहा है। बाह्य से क्या कर रहा है, तभी इसका कोण का अनुपात B से D तक और C से D तक अनुपात का होगा, बराबर होगा। और इसको लिखने से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये दे देगा 5, ये 6 दे देगा, ये 3 दे देगा, ये पूछ देगा, तो आपको तो यही अनुपात लगाना पड़ेगा। इसलिए लिखिएगा 5/6 और कितना 3/, CD का मान नहीं दिया है तो x मान लेंगे और क्रॉस गुना कर देंगे, तो 5x बराबर 18 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 18/5 आंसर हो जाएगा। 18/5 क्या हो जाएगा, आंसर। तो आपको मालूम रहेगा तब ना कि कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होता है, तो याद तो करना पड़ेगा स्टूडेंट, बात समझे होंगे। और इसका विलोम भी सत्य है, कि अगर कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर हो तो जो रेखा होता है वो कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब ज्यामिति में प्रमेय का उल्टा क्या होता है, सत्य उल्टा है।
राम का दोस्त अगर श्याम तो श्याम का दोस्त राम भी होगा दोस्त, ये बात है। चलिए देखिए, इसकी सहायता से, इस थ्योरम की सहायता से देखिए एक जादू होने वाला है। और जादू क्या है आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC और ये कोण को तो बांट ही रहा है, साथ में भुजा को भी बांट रहा है। ये जो AD है कोण समद्विभाजक के साथ साथ भुजा समद्विभाजक भी है। तो भुजा समद्विभाजक को माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। AD दो चीज़ है, AD कोण समद्विभाजक तथा माध्यिका है, ये चीज़ दिया है। तो ये चीज़ दिया है तो आप आंसर में क्या लिख सकते हैं? आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? आप भाषा पकड़िए, आप ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो ज्यामिति की भाषा पकड़िए कि ज्यामिति में कुछ ना कुछ देगा तो आपको रिजल्ट में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, तब उसकी सहायता से ही क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। तो आपको तो याद करना पड़ेगा कि ये चीज़ देगा तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। हमें वहाँ पे प्रूफ थोड़े ना मांगेगा। आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा तो वृत्त का प्रूफ, क्षेत्रफल का प्रूफ मांगता है कि आपको आंसर से मतलब है। तो वही बात है, आपको कोण समद्विभाजित दे दिया तो आपको अनुपात से मतलब है बस, कि जो कोण किससे मिल के बना है, AB से और किससे, AC से। तो यहाँ पे B तक गए हैं तो B से BD और C से CD। और हम देख रहे हैं कि BD और CD बराबर है। तो बराबर है तो मान लीजिए कि x है, दोनों x है, तो दोनों x है तो ये तो कट जाएगा स्टूडेंट, बराबर चीज़ कट जाता है। इसे 5/5 कट जाएगा, 10/10 कट जाएगा। तो ये दोनों चीज़ बराबर है। प्रश्न से कह रहा है कि AD माध्यिका भी है, तो हो जाएगा AB बराबर में AC। और जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए स्टूडेंट, हम क्या देखें कि कोण के साथ साथ अगर भुजा को भी समद्विभाजित करें तो दो भुजा बराबर आ जाता है, मतलब कि अगर किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक उसका माध्यिका भी हो तो वो त्रिभुज कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक कोण का समद्विभाजक उसके संगत भुजा को भी समद्विभाजित करे अर्थात माध्यिका हो तो वो कौन त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। और यही काम दो बार हो तो समबाहु। दो कोण का समद्विभाजक, जैसे BE, ये BE भी कोण समद्विभाजक है। BE भी क्या है? कोण समद्विभाजक। और ये BE अपने संगत भुजा को भी बांट रहा है, तो ये त्रिभुज हो जाएगा समबाहु। काहे कि ये काम दो बार हो रहा है, दो बार, तो दो बार होगा। देखिए समबाहु, देखिए कैसे, देखिए दिखाते हैं। अब देखिए BD कोण को बांट रहा है तो कोण B किससे मिल के बना है? जो कोण बढ़ता है वो कोण किससे मिल के बना है? तो BC से बना है और BA से बना है। तो BC बटा BA ये तो होगा, और C से E तक और A से C तक, A से E तक, ये दोनों अनुपात का होगा? बराबर होगा। कोण का अनुपात और आधार का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। तो ये दोनों चीज़ बराबर है। CE और AE बराबर ही ना है तो कट जाएगा, बराबर चीज़ कट जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो AB बराबर का आ गया BC। तो आप देखें कि AB AC के भी बराबर है और AB BC के भी बराबर है, मतलब कि तीनों भुजा बराबर हो गए। AB बराबर BC बराबर में AC, मतलब कि ABC कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का आंसर कब टिक करना है? जब दो कंडीशन हो तब। जैसे भाषा में कहे कि दो कोण का समद्विभाजक संगत माध्यिका हो, चाहे संगत भुजा को समद्विभाजित कर रहा है तो खाली स्थान त्रिभुज होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा। ऐसे बात आपको समझना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा देता है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपके सामने एक बहुत सा VVI मतलब है समलंब चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज का एक युग्म समानांतर हो और एक युग्म असमानांतर हो, जैसे इसमें AB समानांतर है। समानांतर मतलब बीच का डिस्टेंस बराबर, पैरेलल, पटरी, रेल का पटरी, उसी को समानांतर कहते हैं। समानांतर जैसे आप लोग श्रेणी में पढ़े होंगे कि 2, 5, 8 बीच का अंतर, जैसे इसका अंतर कितना है? 3 का, इसका भी अंतर कितना है? 8 में से 5 3 का, तो अंतर बराबर है तो कहते हैं समानांतर श्रेणी। तो उसी प्रकार ज्यामिति में अगर दो रेखा के बीच का डिस्टेंस बराबर हो, जैसे 5 सेंटीमीटर
तो इस दोनों रेखा को पैरेलल बोलते हैं, समानांतर बोलते हैं। तो देखिए, जिस चतुर्भुज का एक युग्म समानांतर हो और एक युग्म असमानांतर हो, जैसे AD, ये जाके मिल जाएगा। यहाँ का बीच का डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे बीच का डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो AD समानांतर नहीं है किसके, BC के। तो ये कौन चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का जानते हैं, जो इसका विकर्ण का अनुपात होता है ना, वो बराबर होता है, विकर्ण का अनुपात बराबर होता है, मतलब कि AO बटा OC। अब होता है, इस चीज़ को याद कर लेना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। प्रूफ भी कर सकते हैं दोस्तों, AO बटा OC। किंग आप लोग याद किए हैं, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, विलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h। देखिए, सूत्र याद करना ही पड़ेगा, और जो प्रूफ है तो प्रूफ करवा ही है। तो AO बटा OC और BO बटा OD ये अनुपात बराबर होता है। जब भी समलंब चतुर्भुज दे तो ये चीज़ लिखना है, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर जो चीज़ निकालना होगा, जैसे ये 5 दे देगा, ये 6 दे देगा, ये 3 दे देगा, ये पूछ देगा, तो आपको अनुपात लिखिएगा तब ना बनेगा इस तरह से। और इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक समानांतर रेखा खींच सकते हैं, इधर भी थेल्स पर में लगाएंगे ABC में, और इधर ही समानांतर रेखा खींच सकते हैं, और फिर ADC में समानांतर क्या लगाएंगे, थेल्स पर में समानांतर है, तो बाह्यानुपात बराबर में दयानुपात, इधर भी बाह्यानुपात बराबर में दयानुपात, और दोनों में ये चीज़ उभयनिष्ठ है, RHS बराबर, तो LHS बराबर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो आज इतना पे ही इंड कर देते हैं, और क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना है, आप लोगों को मोटिवेट के साथ पढ़ना है। कुछ देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप पाइथागोरस पर में पढ़ ही लिए कि समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, और कोण C से चलेंगे तो ये लंब होगा। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये चीज़ होता है। और ये कैसे प्रूफ होता है यही बतलाते हैं स्टूडेंट। देखिए, प्रूफ कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक क्या करना है, एक लंब खींच देना है। क्या खींच देना है, लंब। और लंब खींचने के बाद आपको इस छोटे वाले त्रिभुज में चलना है और पूरे बड़े वाले त्रिभुज में चलना है, फिर इस नीचे वाले छोटे त्रिभुज में चलना है और पूरे बड़े त्रिभुज में चलना है, और दोनों से क्या करना है, दोनों समीकरण को जोड़ देना है, आ जाएगा। तो थेल्स पाइथागोरस पर में कल बतलाएंगे नेक्स्ट डे। और वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, आप लोग को मालूम ही होगा। देखिए, 90 होगा तो पाइथागोरस पर में होगा। अगर मान लीजिए कोई कहे कि PQ स्क्वायर इक्वल टू, एक त्रिभुज है PQR, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, PQ, तो PQ के सामने का कोण कितना होगा, 90। तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण क्या होता है, 90। और वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, और किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और दोनों आपस में बराबर होती है। दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जानते हैं स्टूडेंट, आप लोग को ये भी बता देते हैं कि 2 आकृति समरूप तभी होते हैं। जैसे देखिए, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, तो दोनों एक ही रूप का इसलिए है क्योंकि दोनों के भुजा के अनुपात पर इस्तेमाल किए। त्रिज्या 3 है, यहाँ पे त्रिज्या कितना है, 7। तो इसमें देखिए, हमेशा त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 3:7, 3:7। और यहाँ पे भी कोण कितना है, 360, और यहाँ पे भी कोण कितना है, 360। अगर कोण बराबर हो और भुजा का अनुपात बराबर हो, भुजा समानुपाती हो, भुजा क्या हो, समानुपाती हो, तो दोनों आकृति समरूप होते हैं। जैसे ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ABC और PQR कब समरूप होंगे, जब दोनों का कोण बराबर हो और दोनों का भुजा समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज एक ही रूप के कहलाते हैं। और समरूप करने का 4 नियम है, एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और साइड एंगल साइड। ये हो तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसको बेसिक से ज्योमेट्री 10th क्लास में दिक्कत है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उसका बेसिक तो क्लियर हो जाए। और कमेंट कीजिए स्टूडेंट, जो भी प्रॉब्लम है, आप जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए। जो भी आपको मैथ से रिलेटेड जो भी बातें हैं मेरे से शेयर कीजिए, मैं उसको हल करूँगा और आपको बेहतर बनाऊँगा। आपको 90+ मार्क्स लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।